तुला काय चेक करायचं? 1 इकडे आहे. सर 92.30 येत आहे. हा का? सर 1 तिथे नाहीये. 1 प्लस डी बाय BW अपॉन 1.7 आहे फॉर्म्युला. 1 मिनिट. 92.28 आ रहा है सर. सॉरी. तेच तर सर. ये है फॉर्मूला. 1 ऊपर है गाइस. 1 प्लस डी बाय 2 डिवाइड बाय 1.7. तो अभी बराबर है 92.27. 284. 92.284. 28. Okay, 92.284. Okay, guys, 1 minute. Okay, recording is on. 92.284. 92.284. तो भी कमी है. Now ME1 guys. ME1 क्या निकलेगा? ME1 MU पे 70. ME1 एट सपोर्ट लेंगे और एट अपन ये भी लेंगे, यानी क्या बोलते हैं सेंटर. एट सपोर्ट एंड एट सेंटर दोनों के लिए अलग अलग रहेगा. एट सपोर्ट के लिए अलग और एट सेंटर के लिए अलग. ओके, तो ME1 एट सपोर्ट ME1 एट सपोर्ट 92.284 प्लस this 140 यानी सॉरी MU प्लस MT 146.6 प्लस MT is equals to 92.284. 238.89. 89. Okay, yes. And next it is ME at 1 minute, guys. नहीं, सपोर्ट पे ही रहेगा, सिर्फ सपोर्ट के लिए ही लेंगे हम. ओके, ME at सपोर्ट, ME at सेंटर के लिए नहीं निकालेंगे. क्योंकि मेरा जो एल बीम है वो कॉर्नर के लिए ही है और टॉर्शन मेरा कॉर्नर के लिए ही आ रहा है, इसलिए मैं कॉर्नर के जो स्टील है वो ये इसे ME1 से निकालूंगा. बाकी में जो सेंट्रल स्टील है वो मेरा MU जो सेंट्रल है उससे मैं निकालूंगा. ओके, नेक्स्ट. अब इसके लिए आपको चेक कर रहा है, चेक फॉर 1 minute. Now go for step number 5. Check for depth.
or check for flexural bending. So equating mu is equals to mu is equals to mu in ME1 is equals to ME1 238.89 10 raised to the power 6 0.138 FCK B, but we taken B, it is BW guys, alkene में and D required. What is D required guys? 537.135. Is less than D provided. It is 700 now. I think so. It is 700. कल 700 लिया था मैंने. हाँ सर. Okay. 700. Then next, go for steel. Design reinforcement guys. Design reinforcement. Step number 6. Longitudinal. Design longitudinal reinforcement or main reinforcement. First, AST minimum. AST minimum guys. So what is AST minimum for torsion? Page number 48 guys. One minute. AST मिनिमम वही रहेगा, टॉर्शन के लिए भी वही है. क्या लेते हैं अपन टॉर्शन में AST मिनिमम? AST मिनिमम गाइस clause number 26.5.1.1. nice. पेज 47 है ना सर. पेज 47 पर फॉर्मूला है, 46 पर क्लॉज है. into 300.85 into 300 into D. D कितना है गाइस? 700. AST maximum 4% of gross area. Okay, 4% of gross area. Nice.
4% of gross area. So B it is 300, D it is 700. Seven. How much? 430.12 ऊपर वाला है सर। मिनिमम 430.12 और ये वाला सर वो 770 आएगा ना। सर ओवरऑल Capital डिफरेंस 770. 9240 40 9240 mm square. ये क्लॉज बी पे है। Okay. Then AST required. AST required at support from ME1. So ME1 is nothing but 238.89 into 10 raised to the power 6.87 Fy AST required into D. D guys 700 into 1 minus Fy AST divided by FCK BD. What is AST guys? What is AST? What is AST required? One zero five five point two five. 1055.25. 1055.25 mm square. 1055.25 mm square. Okay. So it is in between guys, this and this. AST minimum and AST maximum. So let us provide AST required. Let us provide how much number 16 mm के 5 बार नहीं ज्यादा लगेंगे तो 20 mm के प्रोवाइड करने पड़ेंगे 3 बार में भी आएंगे 5 बार 20 से 4 है 20 से 4 आणि 25 से 20 से पण प्रोवाइड करू शकता तुम्ही 4 नॉट्स 25 बिकॉज ऑफ 300 mm है अपने पास तो 4 नॉट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं 20 में प्रोवाइड कर दो कोई दिक्कत नहीं अभी कोरल का एंड सपोर्ट एंड सपोर्ट अब ये सपोर्ट पे हो गया सपोर्ट से कितने डिस्टेंस के लिए सपोर्ट एट सेंटर ऑफ सपोर्ट लिख देता हूं यहां L by 4 प्लस B तक रहेंगे अपने चार उसके बाद ये मेरा टॉप स्टील रहेगा गाइस टॉर्सन भी आ रहा यहाँ पे
टॉर्शन इज कम्स, तो इसके वजह से मैं जो सपोर्ट पे मेरा सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट है, सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट की वजह से मैंने 20 के 4 बार प्रोवाइड किए, वो भी मेरा सेंटर पे रहेगा L/4 तक, सपोर्ट से L/4 तक, L/4 प्लस D तक। तो ये दोनों सपोर्ट्स में रहेंगे एट टॉप एंड 2 bars are throughout. स्पैन 2 बार थ्रू जाएंगे स्पैन पर। ओके, वो मैं रेफरेंसमेंट डिटेलिंग में आपको बताऊंगा। 4 बार ऊपर में यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, 4 बार उधर, ठीक है, और बीच में मेरे 2 बार रहेंगे टॉप में। ये टॉप स्टील आपने पहले निकाली है सपोर्ट के लिए। तो टॉप में AST लगेगा, ये मैंने कल आपको बताया था, ड्यू टू हॉगिंग मोमेंट के लिए आपके स्टील लग रहे हैं, सैगिंग के लिए स्टील लगेगा। लेकिन दोनों हॉगिंग और सैगिंग मेरा टाइम में आ रहा है, टेंशन में आ रहा है, दैट्स व्हाई टेंशन स्टील। हियर इज नॉट अ ASC गाइस, कंप्रेशन स्टील अपन नहीं लगाया। आप ये ध्यान रखो, यहाँ पे ऊपर में भी मैं स्टील लगा था, तो किसके लिए लगा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ टेंशन के लिए लगा रहा, दैट इज AST नॉट अ ASC। AST क्यों? Because of it is fixed beam guys, that's why AST। ओके, सपोर्ट पे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आ रहा, इसलिए हॉगिंग आ रहा, इसलिए टॉप में क्या लग रहा है आपका, टेंशन लग रहा, और बॉटम में क्या है, कंप्रेशन है। सपोर्ट पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसी ने निकाला था क्या कल? किसी ने निकाल के नहीं देखा है? ओके, नो प्रॉब्लम। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकाल के देखो, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कहां से कहां तक लेना है। नेक्स्ट आपको AST at a center span के लिए निकालना है by using central MU, not TU, not a torsion। टॉर्शन इफेक्ट मैं सपोर्ट्स पे लूंगा, सेंटर पे नहीं लूंगा। Area of tension steel at center span with MU center, MU sagging। क्या था सैगिंग? सैगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या था गाइस? 73.30। 73.3। 73.3। 30। ओके, 73.30, 73.30 गाइस। तो 73.30, अगर आपका क्वेश्चन अभी ये होगा कि हमने सपोर्ट पे ही टॉर्शन लिया है, सपोर्ट पे ही टॉर्शन हमने लिया और सेंटर पे मैं क्यों नहीं ले रहा, तो गाइस मेरा जो टॉर्शन जाएगा वो मेरा P जो लग रहा है, P मेरा एंड पे ही मैं पकड़ रहा हूँ, एंड पे ही मैं पकड़ रहा हूँ और मैं कॉलम पे उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो वेब पे मेरा ट्रांसफर आ रहा है और उसके वजह से मेरा क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। ओके, सो मेरा सपोर्ट सबसे ज्यादा मेरा जो इफेक्ट आएगा टॉर्शन का वो सपोर्ट पे आएगा, इसलिए मैंने ME1 सपोर्ट पे निकाला। अगर आप यहाँ पे सेंटर में भी अगर एज्यूम करते, सेंटर में भी अगर आप टॉर्शन एज्यूम करते हो, तो आपको टॉर्शन अगर आपने एज्यूम किया तो यहाँ पे ME2 also is comes, ME1 तो आएगा ही, ME2 भी आएगा। क्यों? अगर आपने बीच में किया तो बीच में आपने नहीं भी किया तो भी चलता,
बिकॉज ऑफ आपका जो एमई है, एमई सेंटर के लिए आपने प्रोवाइड कर दिया, तो इट्स इनफ। और एम आपका ME2 भी आएगा, तो ME2 आएगा तो भी जो उसका AST अपन ने ऊपर में प्रोवाइड किया है 2 bars और 20 mm, उससे कम ही निकलेगा आपका AC। So it is not required to design center span with the torsion guys in real, यानी रियलिटी में आपको सपोर्ट्स में ही टॉर्शन में प्रोवाइड करने की जरूरत है, सेंटर में प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट कोई मेथड्स, कोई बुक्स में सेंटर में भी देखे हैं, आपने अभी लिया, आपने अगर यहाँ पे MU सेंटर से ME1 भी निकाला फिर से, और ME1 निकालने के बाद ME1 अगर आप निकाल दे तो ME1 आपका क्या निकलेगा, ME1 इज नथिंग बट MU प्लस MT। तो MT आपका कितना है, 90 पॉइंट समथिंग है, तो ये MU इज लेसर देन MT। MT आपका कितना था, 90 पॉइंट समथिंग था, 90 पॉइंट समथिंग था, तो वो किससे लेस है, यानी ये वैल्यू MU वैल्यू किससे लेस है, MU वैल्यू मेरी MT से लेस है अभी। तो यहाँ पे ME2 आता, ME2 आएगा, ME2 आने के बाद अपन ASC भी निकालेंगे, तो अपना जो ASC निकलेगा ये 2 बार अपन ने जो प्रोवाइड किए, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। सो दैट्स व्हाई अगर आपको लेना है तो आप ले सकते, लेकिन एक्चुअल डिजाइन में आपको अगर नहीं लेना है तो आप ये स्टेप बचा सकते। लेकिन मुझे ऐसी लगता है कि आपको मैं लेके ही बता देता, बिकॉज ऑफ सामने जाके आप क्या करोगे, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि ये 2 बार्स मैंने जो 20 ml के प्रोवाइड किए, इससे कम ही एरिया निकला, तो आप एग्जाम में क्या करोगे, ये स्टेप आप स्किप कर रहे हो। मैं भी ले लेता, यानी आपको समझने को कोई बुक में लेके है और कोई बुक में नहीं लेके, बोथ आर द थिंग्स, दोनों थिंग्स आपको लेना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस में अगर आप गए, प्रैक्टिस में अगर आप AST इससे सपोर्ट से जा रहे हो, तो वही AST आप अगर बीच में डाल दिया आपने, जो अभी मैंने बीच में डाला है 50% कटल करके, तो 50% मेरा 2 बार्स और 20 mm बार्स मेरा थ्रू आउट गया है ऊपर में, तो ME2 से मेरा उससे कम ही निकलेगा, वो अभी हम देख लेते हैं। ओके, वैसी जरूरत नहीं है तो भी मैं ME1 और ME2 यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, बट इस साइडिंग मोमेंट इज व्हाट दिस, सो ME1 क्या होगा, ME1 और सपोर्ट गाइस, ME1 for support, it is MU plus MU support plus MT guys, MU support plus MT कितना, 73.30 प्लस 90 समथिंग निकला था ना, अभी कितना निकला था, 92.284. 92.284। 284. तो इन दोनों का एडिशन गाइस, ME1 सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट नहीं, सेंटर स्पैन, वन 165.584. 160 5.584. 165.584, 165.584, I'm right? Okay. Next to ME1, by using this ME1 मैं क्या निकालूंगा, AST निकालूंगा, लेकिन अभी ME2 भी आएगा। Why? Because of that is MT is greater than ME1, that's why ME2 भी आएगा guys। ME2 is equals to MT minus MU center, MT it is
92.284 minus 73.30. How much? That is Me2. Eight. 18.984. 18.984 किलो न्यूटन हेक्टोमीटर। अगर आप इसके लिए अभी एएससी निकालोगे तो इससे कम ही निकलेगा, ये बोला था मेरा। ओके, तो ठीक है, पहले इसके लिए एएससी निकाल लेते हैं। Point 87 FY ASP required into 700 into 1 minus ASP 415 FY ASP divided by FCK PD. How much ASP required? 704.6 1014 704.16. Sir, 16. AST minimum is less than AST required is less than AST maximum. So let us provide this. Let us provide 16 mm fiber or 4 loss Fe 415 at bottom side throughout. यहाँ भी आप कर्टल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो मैं नहीं कर रहा कर्टल, पहले प्रॉब्लम बढ़ रहा तो कर्टल मत करो। देन नेक्स्ट आपका क्या करना है, आपका ऊपर में एएसटी आपको निकालना है कि आपने जो प्रोवाइड किया है यहाँ पे कितना प्रोवाइड किया मैंने 2 बार थ्रू आउट द स्पैन टॉप पे मुझे मैंने कितना किया 2 बार्स ऑफ 20 mm 2 बार्स ऑफ 20 mm मैंने प्रोवाइड किया है। इससे ज्यादा अगर निकला तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर नहीं निकला तो इट इज सेटिस्फाइड कि आपको 20 की रखना है और 101% इससे कम ही निकले। तो इसीलिए सर एक मिनिट सांगा ना, म्हणजे टॉप वर टेन्शनचं तुम्ही म्हटलं होतं ना बार्स प्रोव्हाइड करू, एएसटी रिक्वायर्ड पासून जे एएसटी रिक्वायर्ड काढलं ना आपण, हा फक्त एक्सप्लेन करा। इथे बघून घ्या, आपली जी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होती ती बेंडिंग मोमेंट नेचर डायग्राम मी अशी काढलेली आहे लास्ट काल। हो सर। हां, 1 काय होतं 140 समथिंग होता ना, 146 आणि 73। तो ये 146 आपका कहां पे सपोर्ट पे है और दैट इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई हॉगिंग, दैट इज सैड।
हॉग के लिए आपके टॉप रेनफोर्समेंट लगेंगे और सैग के लिए आपके बॉटम रेनफोर्समेंट लगेंगे। इज इट क्लियर? सपोर्ट के लिए यानी हॉग के लिए सपोर्ट रेनफोर्समेंट मेरे टॉप रेनफोर्समेंट, और सेंटर स्पैन पे मेरे जो भी रेनफोर्समेंट लग रहे हैं दैट इज माय बॉटम रेनफोर्समेंट ड्यू टू सैगिंग मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो भी निकाला है अभी, मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा था गाइस? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इट इज 146 एंड समथिंग था। सो 146 एंड समथिंग था, इसीलिए मैंने पहले ME1 क्या निकाला, ME1 मैंने निकाला MU मैक्सिमम प्लस MT। सो MU मैक्सिमम मेरा क्या था? MU एट सेंटर था, सॉरी MU एट सपोर्ट था। तो MU एट सपोर्ट था इसलिए मैंने ME1 एट सपोर्ट लिखा है। देखो मैंने जब लिखा पहला तो ME1 एट सपोर्ट लिखा मैंने। ओके, तो ME1 एट सपोर्ट लिखा, तो ME1 एट सपोर्ट, तो सपोर्ट रेनफोर्समेंट में निकालूंगा, और सपोर्ट रेनफोर्समेंट में लेने के लिए निकल रहा है मैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए हॉगिंग स्टील लगेगा गाइस, यानी टॉप में स्टील लगेगा, लेकिन टॉप में AS स्टील रहेगा, टेंशन स्टील रहेगा। इट इज नॉट अ कंप्रेसिव स्टील। ओके, इट इज टेंशन स्टील। क्यों टेंशन स्टील? तो वो मैंने कल आपको डायग्राम निकाल के बताई थी, मैं फिर से अभी बता रहा हूं। यहाँ पे आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका टेंशन आ रहा है और यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पे अगेन टेंशन, यहाँ पे कंप्रेशन। गाइस ये कल मैंने निकाल के दी थी डायग्राम। ऊपर में टेंशन, नीचे में कंप्रेशन एट नियर द सपोर्ट। तो नियर द सपोर्ट क्या है? L/4 + D। जनरली इट इज L/4 + D। SP16 ने स्टैंडर्ड दिया है L/4 + D गाइस। D यानी व्हाट? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो वहां तक दिया है, इसलिए मैंने ये क्या कहां तक लिखा आपको, यानी 4 बार मेरे कहां तक जा रहे हैं? L/4 सेंटर ऑफ द सपोर्ट टू L/4 + D तक जा रहे हैं। सेंटर ऑफ द सपोर्ट L/4 + D। L/4 + D यानी क्या? आपका L इफेक्टिव कितना था आपका? 8300 प्लस 8300 डिवाइड बाय 4 प्लस D यानी 700। उतने mm के लिए मुझे ये प्रोवाइड करना पड़ेगा 4 बार। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका कितना रहेगा? L/4 + D के लिए मुझे 4 बार ऊपर प्रोवाइड करना पड़ेगा। बीच में मेरे कितने रहेंगे? फिर 2 बार्स ऑफ 20 mm। तो बीच में मेरे 2 बार्स 20 mm के ऊपर प्रोवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे वो ME1 सपोर्ट से निकले वाला AST है। ME1 सपोर्ट से निकले वाला AST है। ओके, नाउ अभी जो मैं निकाल रहा हूं ये मैंने जो निकाला है सैगिंग बेंडिंग मोमेंट से, तो यहाँ पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे नीचे टेंशन है और ऊपर कंप्रेशन है गाइस। जूम करके आप देख लो, एनलार्ज करो स्क्रीन को, एनलार्ज करके आप देख लो कि यहाँ पे ऊपर मैंने क्या लिखा है? कंप्रेशन। नीचे क्या है? मेरा टेंशन है गाइस। ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन। कहाँ पे? सैगिंग में। हॉगिंग में उल्टा हो जाएगा। हॉगिंग में क्या रहेगा? ऊपर में टेंशन रहेगा, नीचे में कंप्रेशन रहेगा। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। सो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए ये स्टील निकला है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको टॉप में प्रोवाइड किया है, एट टॉप में प्रोवाइड किया है गाइस, और इसको मैंने सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए एट बॉटम में प्रोवाइड किया है। और मैंने दोनों में भी अभी MT यानी मैंने MT ऐड किया है। हालांकि यहाँ पे मैंने ऐड नहीं भी किया रहता था तो भी इट इज सेफ, बिकॉज ऑफ मेरा जो AST का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो ही जाता। ओके, सो प्रैक्टिसिंग में अगर आप जा रहे हो तो आप यहाँ पे सेंटर स्टील के लिए टॉर्शन निगलेक्ट कर सकते, बट कोई बुक्स में यहाँ पे भी लिखे है। तो इफ इट इज कोई टीचर अगर इससे जा रहा होगा और चेक कर रहा होगा स्टील, तो आपको गलत बोल सकता है, और वो सही भी होगा उसका गलत बोलना, उसका कोई ये नहीं है, यानी वहां पे उसको रोक टोक नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल में अगर आपने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना MU + MT आपने नेगलेक्ट भी कर दिया तो भी चलता,
It's okay, no issue. ओके, तो क्योंकि इसके जो ME1 बाद में ME2 जो है, ME2 के वजह से जो भी मेरा स्टील निकलेगा अभी, वो स्टील मेरा ये जो मैंने 20 mm 2 बार्स प्रोवाइड किया है उससे कम ही निकलेगा, ठीक, कम ही निकलेगा, वो अभी हम देखने वाले हैं। ME2 के लिए क्या निकलेगा गाइस? ME2 के लिए वो कैसे जाएगा? C2 से जाएगा। मेरा C2 क्या है? मेरा ME2 क्या है? मेरा ME2 इज इक्वल टू कंप्रेशन स्टील मेरा जो निकालना है, तो कंप्रेशन स्टील मेरा कैसे निकलेगा? C2L2 गाइस। C2 आपका क्या है? FSC माइनस 0.45 FCK इनटू ASC D माइनस D डैश, तो उससे आपका टॉप स्टील निकल जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? FSC जल्दी मिल जाता है, FSC में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये डिजाइन प्रॉब्लम है। ओके, समझा क्या? नहीं समझा होगा तो मैं फिर से आपको बता सकता हूं। अब ये पहले समझ लो कि ये सपोर्ट AST निकाला मैंने, देन मैंने यहाँ पे सेंट्रल AST निकाला, दैट इज सपोर्ट, दैट इज सेंट्रल, बोथ आर डिफरेंट। सपोर्ट टॉप पे प्रोवाइड कर रहा, सेंट्रल बॉटम पे प्रोवाइड कर सर रहा। हाँ बोला। जर सर आपलं MT लेस असता MU सॅगिंग पेक्षा, तर मग आपण काढायची गरजच नसती मग. ME2 नाही काढलं असतं आणि ME2 मग नाही काढलं. आणि मग टॉपवर आपण प्रोव्हाइड नाही केलं असतं तरी चाललं असतं ना? तू केलाच आहे ना आधीच. नाही केलं तरी नाही, कारण तुला करावंच लागेल. टॉपला तुझा AST सपोर्ट किती आहे? तुझा टॉपला AST सपोर्ट म्हणजे AST सपोर्ट तुझा किती निघताय? 1000 निघताय. ओके, याचे हाफ तुला सेंटरला द्यावंच लागेल टॉपला. इट्स रूल, आप 50% से ज्यादा कर्टल नहीं कर सकते। डू नॉट कर्टल मोर देन 50%। AST, एरिया ऑफ टेंशन स्टील, तो कुछ भी करके 2 बार 20 के आएंगी ऊपर में। आप अगर 25 के 3 बार अगर प्रोवाइड करते हैं तो 25 का 1 बार आएगा फिर सेंटर में, लेकिन एक बार से तो अपन टाई नहीं कर पाएंगे ना। अपना जो टाई के लिए आपको और सपोर्ट स्टील देना ही पड़ेगा, उससे अच्छा करो 20 के 4 बार, बेटर रहेगा। यानी एंकर सीरम्स जब आप एंकर करोगे तब आपको ऊपर में 2 बार तो होना ही, तो इसलिए 20 के 4 बार मैंने प्रोवाइड किए, 2 मैं काट दूंगा। कौन से लेग से काटूंगा? सेंटर ऑफ द सपोर्ट से लेके L/4 प्लस D तक जो भी मेरा डिस्टेंस है वहां से मैं काट दूंगा। मैं आपको एनफोर्समेंट डिटेलिंग में वो अच्छे से फिर से बताता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ इट इज ME2 अगर नहीं रहता था, क्वेश्चन अच्छा है, ME2 अगर नहीं रहता था तो मैं ये जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो नहीं करता था। AST तो ये लगने वाला है, ये नहीं लगेगा ऐसी बात ही नहीं है, ये तो लगने वाला है, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हम निगलेक्ट कर सकते थे, ओके, और वैसे भी निगलेक्ट किया तो भी चलता। एक्चुअल जब आप डिजाइन कर रहे थे एग्जाम के लिए तो निकाल के देखना ही पड़ेगा। डाउट और समझा क्या? अभी भी अगर नहीं समझा होगा, कुछ डाउट होगा तो मैं बता सकता, प्लीज। कळलं सर। Next for ME2, we want ASC next. We want ASC. तर बॉटम मध्ये कर्टलमेंट नाही करायचं का? सपोर्ट केलं तरी चालते, काही हरकत नाही आहे,
केलं तर चालते पण स्टेप्स वाढते म्हणून मी नाही केलं. तू केलं तर चालते, काही हरकत नाहीये, चांगलंच आहे. ठीक आहे. बॉटम मध्ये कटलमेंट करशील तर L/4 प्लस D घ्यावं लागेल तुला इथे. हा फिक्स बीम आहे तुझा त्या करा. L/7 तुला घेता नाही. ओके, ही स्टेप होऊ दे, मग कटलमेंटचं सांगून देतो वाटल्यास. ME2 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 का आपका कितना है 18 and ME2 is equal to C2. C2 कितना है FSC minus 0.45 ESC, sorry FCK Sir, into ASC into D minus D dash. Assuming effective cover at top is equals to 50 mm. बॉटम आपने 70 mm लिया है, टॉप में 50 mm ले रहा हूं. Then next मैं ESC कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मुझे XU max निकालना पड़ेगा. Assuming XU is less than DS. XU max 0.48 D. How much? 0.48 D. मैक्सिमम बैलेंस सेक्शन के लिए मैं निकाल रहा हूँ. ओके, तो ये मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ तभी मेरा ये वैलिड होगा, नहीं तो मुझे प्लीज भी फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा. और ये assumption मेरा वैलिड भी है. बताओ 336. 336 mm, that is my XU max. So ESC guys 0.0035 1 minus D dash by XU. What is ESC? zero point 00297. 0.00297. Okay. So it is in between 0.00. इसके बीच में आता 276 380. ओके, काय म्हटलं तू? 276 276 0.00 297 0.00 sorry 380. 276 के लिए 351.8 and 360.9. What is FSC? What is FSC? $353.63. 353.63. So MT2 guys 18.8
984 into 10 raised to the power 6 is equals to C is equals FSC is equals to 353.63 minus 0.45 FCK and a 9 into ASC. We want ASC into D 700 minus 50. Yes. $84.74. 84. 74. आता 10 mm एरियापेक्षा कमी आहे म्हणजे 10 mm एरियाचा जवळपास 78 च्या जवळपास तो 10 mm के 2 बार नहीं हमने कितना प्रोवाइड किया 20 mm के 2 बार प्रोवाइड किया इट इज लेस देन ASC प्रोवाइडेड ASC नहीं ASC प्रोवाइडेड जो हमने ASC अभी यहाँ पे लग रहा इट इज लेस देन AS प्रोवाइडेड 5/4 into 20 square into 2 कितना निकलता? Promise guys. बीस के 2 बार प्रोवाइड किए हैं हमने पहले से ही 628.32. 28.32. 628. 32. तो ये कैलकुलेशंस आपको निकालने की जरूरत नहीं, ये मैं बोल रहा था। ओके नेक्स्ट चेक फॉर जीरो बोला ते बॉटम मध्ये तुम्ही 70 mm दिला आहे ना कव्हर बॉटम मध्ये 70 घेतलाय, वरती मी अजून केलाय 50 mm आणि हे वेगळं वेगळं घेऊ शकतो का घेऊ शकतो। ठीक आहे टॉपचा कव्हर वेगळा राहू शकतो, बॉटमचा कव्हर वेगळा राहू शकतो, इट्स नो प्रॉब्लेम। Okay, next step number step number 7 check for shear। तो VUE गाइस सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट आपको क्या निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट शेयर फोर्स। That is VUE। VUE नहीं है, VEE है। Okay, VE। What is VE guys? Page number 75। किसी को प्रॉब्लम जा रही है क्या? रिजॉइन हो रहा है? ये देखो अभी तक शेयर होने का, अभी तक शेयर हो गया 41.3.1 गाइस। तो 41.3.1 क्या देंगे आपको VU plus 1.6 into TU divided by B। So what is VU guys? VU shear force। कल हमने सपोर्ट रिएक्शंस निकाले होंगे, सपोर्ट रिएक्शन बता, सपोर्ट रिएक्शन इट इज माय मैक्सिमम shear force, that is my ultimate
ultimate shear force 105 .98. point 98. into TU कितना था? ब्लर यार हो रहा है। ब्लर हो रहा है सर. हाँ एक मिनट हाँ सर, मधामधात खूप ब्लर होते. अब ठीक है सर, अब ठीक है. आवाज ब्रेक होत आहे सर. अभी ठीक है? आहे ना सर, ब्लर आहे. अब बताओ गाइस। ठीक आहे सर आता. ठीक है सर, अभी. अभी ठीक है ना? हाँ सर. ओके तो 1.6 इंटू TU कितना है? TU गाइस 43.986. that is in kilonewton into meter, that is in meter to cancel VE. Three 40.572. V 40.572. Then next it is equivalent. Nominal shear stress. That is tau VE. VE divided by BD. So VE divided by BD guys. VE divided by BD. D100 into D कितना है? 700. 1.62. 160. And self shear. Next, shear stress taken by concrete. तो V पेज क्या? कुछ दिक्कत है क्या? Any doubt guys? Okay. Next it is shear stress taken by concrete. Tau C. तो पहले AST at support
मैंने पीटी सपोर्ट निकाला है। तो एएसटीआर सपोर्ट आपने कितना प्रोवाइड किया है? 20 बार 4 के प्रोवाइड किए। ट्वेंटी बार आपने 4 mm प्रोवाइड, 20 mm बार आपने 4 बार ऐसे प्रोवाइड किए हैं, 4 लॉस आपने प्रोवाइड किए हैं। कहां पे? सपोर्ट पे। तो दैट इज नथिंग बट अ ईएसटी एट सपोर्ट गाइस। अब ये नहीं बोल सकते कि 16 mm के 4 बार आपने प्रोवाइड किए हैं करके सपोर्ट पे। आपने ऊपर टेंशन स्किल आपका कौन सा है सपोर्ट पे? 20 mm के 4 बार, 20 mm के 4 बार। ओके, how much PT support? 0.5. 598. ओके, ठीक। हाँ तो पीटी के लिए, M20 के लिए वैल्यूज बताओ। झिरो पॉइंट फाइव। ओके, टेबल नंबर 19, पेज नंबर 73 है। समझ टाउसी? समझ टाउसी? one 5-1. 0.51 5-1. MPa. Tausi 0.51 MPa is less than tau VE 1.62. Hence, design shear reinforcement is required. Let us provide two-legged column. गाइस, टॉर्शन स्टील हमने कुछ दिन पहले ही किया है, ज्यादा 10 से 15 दिन हुए होंगे। कितना में बात प्रोवाइड करूंगी? 8 mm. 10 से 12 में प्रोवाइड करना। 8 mm के लिए तो फेल होता अपना। 10 mm से 12 mm प्रोवाइड करना टॉर्शन के लिए। ओके, टू लेग 12 mm 5 बार of FE 250। 12 mm 5 बार मैंने प्रोवाइड किया माइनस में। ओके, 10 mm के लिए आपने किए है प्रॉब्लम से। इसके बाद सबसे कम एसयू मेरा क्या कहां पे निकलता है? एसवी जो मेरा निकलता है वो 75 mm से कम नहीं निकल रहा। अगर मैं 75 mm से कम निकल गया तो मुझे यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ता डायमीटर। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही मैं डायमीटर इंक्रीज ले लेता ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है। एएसवी गाइस 5/4 into 12 square into 2। How much? 226.19. 6 point 226.19. 226.19.
226.19. विजया प्रॉब्लेम जात आहे का? ब्लर परत दिसतंय का तुला? स्क्रीन नव्हती दिसत म्हणून ओके, ब्लर वगैरे नाहीये ना आता? नाही सर. ओके. So now guys, spacing. Spacing. ESP आपने प्रोवाइड कर डाला. नेक्स्ट. Spacing of steps. चलो. तो स्पेसिंग के लिए गाइस आपको कौन से इस पे जाना पड़ेगा? पेज नंबर 75. आपको 101% पता है पेज नंबर 75 एंड पेज नंबर 48. इन दोनों में से पेज नंबर 75 वाले की ही स्पेसिंग आपकी कम आएगी, वो भी पहले फॉर्मूले में से. मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने किए हैं ये प्रॉब्लम्स. ओके, सो मैं पेज नंबर 75 पे जाता गाइस. देखो मैं आपको पहले फॉर्मूला दिखा देता. ये फॉर्मूला है. ASV is equals to क्या है गाइस? ASV is equals to, this is the formula. ASV is equals to TUSV divided by B1 D1 0.87 FY plus VUSV 2.5 D1 and 0.87 FY. Okay, so what is D1 and B1? Center to center distance of corner bar in the direction of width, that is D1, and B1 center to center distance of distance between corner bars. Okay, so that is center to center distance between the corner bars B1 यानी width के along, और ये center to center distance of the corner bars ऊपर और नीचे का D1, ये हमने निकाला है. यहाँ पे अपने को x और y भी निकालना पड़ता है. ओके, तो हम फिर से निकालते हैं यही सेम चीज, सेम थिंग. ओके, 1 मिनट. देखिए what is now B1 and B1. B1 is this. B1 is this.
B1 700 minus 50 650 B1 guys, we can assume directly it is 50 mm cover, 50 cover on both sides, और मैं ये भी assume कर सकता कि ये आपने 40 mm लिया है, साइड कवर इट इज 40 mm और 25 mm भी ले सकते हैं आप। बाद में आपका क्या आ रहा है, 25 mm के बाद क्या आ रहा है, बाहर आ रहा एंड स्टीरअप्स आ रहा 12 mm 5 का, तो 12 mm दोनों साइड, और बाद में ये नीचे के पास आपके कौन से आपने प्रोवाइड क्या किया है, 16 mm फाइबर प्रोवाइड किया, तो 300 विड्थ कितनी आपकी दी 300 माइनस 2 into 25 माइनस 2 into 1 स्टीरअप्स माइनस हो गया, पहले मैंने 2 into 25 में कवर माइनस कर दिया आजू बाजू का, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, ये कवर हो गया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, स्टीरअप्स माइनस कर दिया, अभी मुझे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना है, इसलिए मेरा क्या हो गया, माइनस अगेन माइनस इट इज 16 mm 5, so 16 by 2 what is given guys, what is B1, 210. 210. Now we want to calculate x1 and y1. So x1 and y1 क्या रहता है ये भी आप बताओ, मैं नहीं बताने वाला। x1 and y1 पेज नंबर 48 पे रहता है, पेज नंबर 48 के लिए निकालना रहता, तो यहाँ पे ही निकाल लेते, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे डायग्राम भी है, तो यहाँ पे ही निकाल लेते। 48 x1 sir shorter length, x1 it is shorter length, and y1 longer length। longer length, हाँ, तो शॉर्टर लेंथ मेरी अभी कहाँ से कहाँ तक है, देखो अभी शॉर्टर लेंथ मेरी अगर मुझे निकालना है तो मेरा ग्रीन कलर स्टीरअप्स का सेंटर, x1 स्टीरअप्स का सेंटर बेस, that is y1 स्टीरअप का सेंटर y1, तो y1 is equals to जो आपका d निकला है d1 प्लस क्या रहेगा, d1 प्लस 5, क्योंकि d1 प्लस 5/2 टॉप वाला प्लस 5/2 बॉटम वाला प्लस स्टीरअप्स 5 ऑफ स्टीरअप्स, क्योंकि 5/2 ऑफ स्टीरअप्स ऊपर नीचे, ओके 5/2 स्टीरअप्स। आप उल्टा भी निकाल सकते हैं, टोटल डी माइनस कवर कवर करके भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने इफेक्टिव पावर डायरेक्टली अज्यूम किया है, इसलिए मुझे इसी तरह जाना पड़ेगा। तो d1 it is 650 plus 5/2 top it is 20/2, bottom it is 16/2 plus 5/2 यानी ये 12 mm/2 plus 12 mm/2 यानी 12 mm हो जाएगा, इसलिए 12 how much, x1 b मैं b1 से जा सकता है या कुछ में डायरेक्टली जा सकता है, मैंने 25 लिया है कवर, b minus 2 into 25 minus 5 of स्टीरअप्स,
बताओ गाइस x1 y1। x1 and y1 guys। 680 680 okay। 680 को समथिंग कहेंगे ना 680 only। हाँ 680 238 नीचे x1 238 हाँ ओके। तो पहला फॉर्मूला ASP is equals to PU SP divided by B1 D1 0.87 F1 plus VU into SP। VU E नहीं लेना है, VU ही लेना है यहाँ पे, ओके। 2.5 into D1 0.87 F1 बताओ। ASP is equals to 2 कितना था 2 226.1 हाँ 226.19 ओके 226.19 226.19 PU 43.986 SP फाइंड करना है। E1 is equals to 650 E1 is equals to 210 0.87250 plus VU is equals to 105.96 सर इंटू 10 to the power 3 यहाँ पे 6 होना SP guys SV 126.975 okay 127 126.975 okay 126 we can assume 125 5 इंच इसके सामने आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके सामने वाले आपको पता है कि वो ज्यादा ही निकलने वाला है, तो आप टॉर्शन के स्टेप्स को देख के आप निकाल लो। बट अब जगह छोड़ दो एक पेज, आप घर पे निकाल लो, ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि यही फाइनल निकलने वाला है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है, बट आपको सामने के स्टेप्स में निकाल के देखना है। यानी पेज नंबर 75 का जो नीचे वाला फॉर्मूला है उससे भी आपको देखना है, और 48 पेज नंबर के जो फॉर्मूलेज है उससे भी आपको। आपका x1 कितना है, x1 मिनिमम रहता है, x1 238 है, 238 से भी ये 125 इट इज लेसर, ओके। सो 48 पेज नंबर पे क्या है, x1 है, x1 प्लस y1 डिवाइड बाय 2 है, और क्या है गाइस 300 mm,
तीनों से भी ये अपना कौन सा है, ये कम है, तो यही रहेगा। तो मैं डायरेक्टली रेनफोर्समेंट डायग्राम आपको बता देता कि रेनफोर्समेंट डायग्राम क्या है। अब इसके बाद के स्टेप्स निकाल सकते हैं खुद। टॉर्शन के इसमें है, टॉर्शन में मैंने पढ़ाया है, सेम निकालना है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। निकाल सकते हैं ना? हाँ सर। ओके, तो एक पेज छोड़ दो आप, एक पेज लगेगा आपको पूरा का पूरा। मैंने ये एक्सपोर्ट फाइल से निकाल के दिया, तो अपन रेनफोर्समेंट निकलेंगे, रेनफोर्समेंट निकलेंगे। एक पेज छोड़ने के बाद आप स्टेप नंबर 8, और 25 on central center। तो यह आपका सपोर्ट का सेक्शन है guys। सेक्शन 8 सपोर्ट। That is A, B, D. Okay, next.
कितना लगा इसे? How much? This value? 2775. 2775. So 2775 mm तक मेरे कितने 4 बार है, उसके बाद मेरा जो 2775 माइनस होगी, यहाँ पे मेरे कितने बार है, यहाँ पे मेरे 2 बार है, 2 बार ऑफ 2015। यहाँ पे लगे तो आप कर्टल कर सकते, कर्टलमेंट अगर आपको करना है तो L/4 माइनस डी ही करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे प्लस डी किया है ऊपर, वैसे ही यहाँ पे नीचे माइनस डी करना पड़ेगा। अभी दोनों सेक्शन बना दिए, ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। नाउ अभी नेक्स्ट कल से मैं SA3 स्टार्ट करूंगा फिर से, ओके, क्योंकि कल से मुझे SA3 फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। SA3 आप भूलते हुए जा रहे हो, तो उसके बाद SA3 के 3-4 लेक्चर्स हो जाने के बाद मैं फिर से अपने इस पे आ जाऊंगा, RCC की इस टॉपिक पे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक पे। एक्चुअली मैं SA3 अभी फिलहाल ज्यादा क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज ऑफ बहुत जनों के अभी तक आंखें खुलने के हैं, बहुत जन अभी यही सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होने वाले हैं, यानी बहुत कुछ अलग अलग सोच रहे हैं लोग।